सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुजी ने, उन गुरुजी का नाम स्मरण नहीं आ रहा, अपने शिष्य से कहा कि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो गुरु दक्षिणा में तुम जो है रानी के कुंडल ला करके मुझे दो। राजा के यहां से जाकर के रानी के कुंडल ला कर दे दो। परीक्षा थी वो शिष्य की, क्योंकि वो रानी जो थी बड़ी सती साध्वी और बड़ी भगवत भक्ता थी, सिद्ध थी। तो वो बालक गया। अब बालक जब गया तो वो ब्रह्मचारी बटुक पढ़ कर तैयार हो, नित्य अग्निहोत्र करता है, नित्य संध्योपासन करता है, नित्य वेद पाठ करता है और गुरु की गाय की सेवा करता है, अग्नि की सेवा करता है। वो बटुक राजा से जाकर के कहा कि वो रानी के कुंडल गुरुजी ने बुलवाए हैं। राजा ने कहा कोई बात नहीं, अंतःपुर में चले जाओ, ब्राह्मणों के लिए कोई रोक नहीं है, रानी से जाकर ले लेना। वो अंदर गए, ब्राह्मण बटुक जो है तो उनको रानी दिखाई नहीं दी, दासियां तो दिखी लेकिन रानी नहीं दिखी। लौट कर आ गए, बोले रानी तो महल में नहीं है। राजा ने कहा नहीं, रानी तो महल में है, दिखी क्यों नहीं? तो राजा ने कहा कि वो बड़ी सती साध्वी है, तुम्हारे आचरण में कुछ दोष आ गया होगा जिसके कारण तुम्हें रानी नहीं दिखाई दी। वो बटुक ब्राह्मण ने, ब्रह्मचारी ने विचार किया तो उसको विचार आया कि जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक फल, किसी पेड़ से गिरा हुआ फल मैंने पा लिया और फल खाने के बाद मैंने आचमन नहीं किया, कुल्ला नहीं किया और मैं ऐसे ही चला जाया, शायद इसीलिए दिखाई नहीं दी। तो उसने आचमन किया, सविधि हाथ पैर धोए और फिर जब गया तो रानी बैठी हुई दिखाई दे गई। रानी ने कुंडल दे दिए। अब ये कथा सुनाने का प्रयोजन यह है कि एक तपस्वी, गो ब्राह्मण, अग्नि, गुरु की सेवा करने वाला, वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण बटुक ब्रह्मचारी को एक सती नारी का दर्शन थोड़ी सी चूक होने से, उसके आचरण में थोड़ा सा त्रुटि होने से एक रानी का दर्शन नहीं हुआ जो सती साध्वी थी। और हम लोग सर्वथा आचार विचार को तिलांजलि दे दें, न शुद्धि का विचार, न पवित्रता का विचार, न कोई विचार, और हम सोचे कि हमें ब्रह्म का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, तो कैसे संभव है भैया? ऐसे नहीं होगा। बड़े जीवन में पवित्रता की आवश्यकता है।